हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th के मैथ्स का अनसॉल्व पेपर देने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए। जिनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को 2020 का सेट नंबर 7 सॉल्व कराने वाली हूँ। मतलब मैं इस वीडियो में आप सभी को आंसर नहीं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि इतना समय आप सभी को हो चुका है कि आप लोगों को लगभग मैथ्स आती होगी। बाकी मैं आप सभी को क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फंसता है आप उसको लगाइए। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए अपनी मेल के साथ, ताकि मैं उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भेज सकूं। या कुछ और भी अगर आपको पूछना हो पढ़ाई से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और लास्ट में मैं इस सेट पेपर की आपको एक आंसर शीट भी दे दूंगी ताकि आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए, जिन पे क्रॉस का निशान है इसका मतलब ये है कि वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 30% रिड्यूस हो चुका है, तो उनमें से ये था, तो इसलिए मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऑफ डिनोमिनेटर दैट, ये दिया गया है आपको, विल बी एक्सपैंड इन डेसिमल अप टू प्लेसेस विल बी। तो ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 4, तो आपको लगाना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। बी आपका रिड्यूस्ड है। सी है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर टू ट्रायंगल्स सच दैट AB बाय D इज इक्वल्स टू BC बाय EF इज इक्वल्स टू AC बाय DF इज इक्वल्स टू 49। इनका रेशियो मतलब इसके इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी। इसको आपको सॉल्व करना है, बताना क्या है। और ये ट्रायंगल का जो ये चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लगभग सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर D रिड्यूस है, क्वेश्चन नंबर FB रिड्यूस है और E आपका है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस विल बी। तो ये आपको सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगी जिसमें से आपको एक ना दो मॉडल पेपर में तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो शॉर्ट में हो चाहे वो वेरी शॉर्ट में हो। चलिए, F क्वेश्चन रिड्यूस है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सारे आपको पार्ट करने होते हैं, जिसमें आपको एक पार्ट को करने के लिए 1 नंबर मिलेगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ 1 साइमल्टेनियस इक्वेशंस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इज हैविंग नो सॉल्यूशन। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बाकी मैं फिर से आप सभी से कह रही हूँ, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। इन दिस फिगर AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD इज इक्वल्स टू 1/3। इफ DC इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। इस फिगर में आपको AB की वैल्यू बतानी है, ठीक है। C, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 tan 12 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री, tan 78 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की और भी आप सॉल्व कर लीजिए। हालांकि मेरे चैनल पे मॉडल पेपर्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखते रहेंगे। D रिड्यूस है। 3 में हम देखते हैं, 3 में हर एक को क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस है, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP का है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखते हैं, B है, रिप्रेजेंट द नंबर 0.666 इन द फॉर्म ऑफ PQ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। C देखते हैं, द एंड्स, ये वाला चैप्टर जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछते हैं। द एंड्स ऑफ डायमीटर AB ऑफ अ सर्किल आर, A के जो कोऑर्डिनेट्स है -2, -7 एंड B के जो कोऑर्डिनेट्स है 1, -11। फाइंड इट्स रेडियस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। D है क्वेश्चन, अ कॉर्ड AB ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखिए, क्वेश्चंस आपके माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और ये सब निकालने के लिए आएंगे, तो आप लोग को ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, इसको आपको करने के लिए 2 नंबर मिलेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 426 एंड 576 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो ये भी HCF निकालना, LCM निकालना आपको आना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रूव cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 7/4। ये आपको देखना है। सी है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3, -3 और 9, 9। देख सकते हैं इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको आने चाहिए। The angle of sector of radius 12 cm is 120 degree. It is folded in such a way that by joining its two radius a cone is formed. Find the value of a cone. ठीक है, आगे B है जिसको करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सारे पार्ट करने, A और B पार्ट आपका रिड्यूस है, C पार्ट भी इसका रिड्यूस है। D पार्ट देखते हैं। फॉर अवेयरनेस अबाउट सेव वाटर कैंपेन in a survey the monthly consumption of water in 30 houses of a colony is given by the following table। ये आपको करना है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, तभी आपको कर सकते हैं। इसमें निकालना क्या है, फाइंड मीन, मीन आपको निकालना है। 6 है आपका, जिसको करने के लिए आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। In a 2-digit number, the 10th digit is twice of unit digit. If 54 is subtracted from the number, then digit are interchanged. Find the value। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में। B है a hemispherical dome is on a circular room. Its total internal volume is इतना and internal diameter is equal to the maximum height। आपको हाइट निकालनी है रूम की और पाई इज इक्वल टू 22/7 आपको दिया गया है। सी है फाइंड द फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली if on the same side of lighthouse both ships following one another are at a distance of 50 meter, then find the height of the lighthouse। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। शिप वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ट्री वाला आपका इंपॉर्टेंट होता है। इन द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल आपको दी गई, इसमें आपको मीडियन और मोड निकालना है। फिर मैंने कहा कि ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में जो मीन, मीडियन, मोड आता है, इसमें आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। गड़बड़ी कैलकुलेशन बहुत बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी आते हैं। 7 है आपका solve a pair of simultaneous equations 3x plus y minus 12 is equals to 0 and x minus 3y plus 6 is equals to 0 by graphical method and find the area of triangle formed by lines with x axis। या तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और लगा, या तो आप ये कर सकते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको आपको करना है, आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है सीधाचार्य की, उसको अप्लाई करके आप इसके रूट्स निकाल लेंगे। इसका बी नंबर आता है ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। ये जो आपका आता है कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड आता है, तो कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में भी 2 ऑप्शंस रहते हैं, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। तो ये था एक मॉडल पेपर जिसको आप सॉल्व करिए। फिर से मैं कहूँगी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। तो ये रही इसकी पूरी एक्सरसाइज की जो आंसर शीट है। सेट नंबर 7 मैंने आप सभी को सॉल्व कराया है, तो इसकी पूरी आंसर शीट है, आप मैच कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।